सियापति रामचंद्र की, हनुमान की, उमापति महादेव की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को दशहरे के पावनों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। श्री राम तो अद्वितीय है, मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम लखन से रावण की बात करें तो क्या उनके चरित्र में केवल बुराई या इस सिक्के का भी कोई दूसरा पहलू था?
परिवार एक भी शेष ना बचा। सोने की लंका में जलकर कोयला बन गई, परंतु उनका विवाह हुआ कैसे? वह तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, वैष्णव, महान तपस्वी, महान सेवक, बलशाली, कुशल योद्धा, संस्कृत के महान ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, महान पंडित, वेद और पुराण के ज्ञाता, महान संगीतज्ञ, कुशल राजनीतिज्ञ, दर्शन शास्त्र में पारंगत थे, तो उनका विवाह हुआ कैसे? संस्कृत के उच्च पंडित किंतु अहंकारी रावण, जिसने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव श्लोक की रचना अचानक ही कर दी। शिव तांडव रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया। तांडव में 17 श्लोक हैं। आइए अब देखते हैं दृश्य 3, जहाँ दशानन कैलाश आने की तैयारी कर रहे हैं। सब प्रभु की दया है, मगर आपका गणपति किस ओर है? मैं अपने आराध्य महादेव की आराधना करने कैलाश जा रहा हूँ। अरे दशानन, आप भी जब देखो कैलाश की चक्कर लगाते रहते हैं। आप तो इतने बलशाली हैं, लंका के स्वामी हैं, आप कैलाश को लंका क्यों नहीं ले आते? क्या आपने इतना भी बल नहीं? क्या आपको मेरे बाहुबल पर संदेह है? कदापि नहीं, कदापि नहीं।
वैसे आपका विचार तो अनुकरणीय है, मैं ऐसा ही करता हूँ। भला कैलाश पर्वत मेरे बाहुबल के आगे क्या चीज है? नारायण नारायण। कैलाश में शिवजी अपनी तपस्या में ही है। जटाओं से जिनके जल प्रवाह मात गंग का गले जिनके सज रहा है हाल विष्णु जन्म का धमक 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 कैलाश शिवम धरल धमक गगन भवन धरा धरा शिव शिवम नंदनी स्वरूप है तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम धरल धमक गगन भवन धरा धरा शिव शिवम
रावण शास्त्रों का क्या था, महान पंडित एवं महान आचार्य था। अब जो प्रस्तुति आपके सामने आ रही है, इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में नहीं, बल्कि महर्षि कम्बल द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई ई रामावतार में किया गया। जब भगवान राम ने युद्ध शुरू करने से पहले लंका विजय के लिए पूजा करनी चाहिए, इस विषय में उन्होंने जामवंत से वार्तालाप की। अब आपके सामने है दृश्य चार। रामेश्वर समुद्र तट पर राम, लक्ष्मण, जामवंत और हनुमान। जामवंत जी, मैं इस युद्ध को प्रारंभ करने से पहले अपने आराध्य शिव की पूजा करना चाहता हूँ। इस कारण मुझे एक ज्ञानी पंडित चाहिए, एक ऐसा पंडित जो शिव की आराधना भी करता हो तथा वैष्णव भी हो। प्रभु, इस निर्जन युद्ध क्षेत्र में ऐसा ज्ञानी पंडित कहाँ मिलेगा? अपितु मेरे ज्ञान में एक पंडित है, लेकिन वह आपका कोई ज्ञानी। मान्यवर, वो कौन है? प्रभु, वो कलकी मणि का बोला हमारा विद्वान है। वह सारा वर्णों का द्वारा तथा दशरथ का जन्म है। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त है। मान्यवर, आप उनसे जाके इस पूजा के लिए एक बार पूछ लीजिए। अगर वे हाँ कहे तो हमारी यह पूजा संपन्न हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जामवंत जी लंका में रावण जी द्वार पर जाते हैं। राम पितामह, मैं धन्य हुआ कि आप पधारे। यशस्वी हो रावण, तुम्हारी अपनी सेवा सत्ता से मैं काफी प्रसन्न हुआ। कहिए कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे समक्ष सहायता हेतु उपस्थित हूँ। मेरे साथ बंधे जो यजमान है, जो युद्ध शुरू करने के लिए एक यज्ञ संपन्न करवाना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसे तेजस्वी स्वरूप की आवश्यकता है जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हो तथा वैष्णव में जन्मा हो। उनसे योग्य पुरोहित इस संसार में कोई है ही नहीं। क्या तुम मुझे पुरोहित करोगे? जहाँ तक मुझे सूचना है, आपके यजमान अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं? हाँ, तुम सही समझे। कहीं उनके यज्ञ का उद्देश्य लंका विजय तो नहीं? हाँ, यही उद्देश्य है। क्या तुम मुझे पुरोहित करोगे? मैं तो केवल जिज्ञासा से पूछ रहा, अन्यथा पंडित के द्वार पर आकर उसमें आमंत्रित करे तो अस्वीकार करना तो उसके धर्म के विरुद्ध है। मैं अवश्य ही आऊंगा। तो आचार्य, मूर्ख क्या निकला? पितामह, मुहूर्त प्रातः ब्रह्मकाल का है। मैं शीघ्र ही आप पहुंचूंगा। आचार्य, यदि इनकी क्या संस्कार हो जाए? मेरे यजमान वनवासी हैं, वे वन में रहते हुए यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? और यदि यजमान सामग्री की व्यवस्था करने में असमर्थ हो तो यह एक पंडित का धर्म बनता है कि वह सामग्री की व्यवस्था करे। आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद आचार्य। जी पिताजी, मेरे यजमान विवाहित है, तो उनकी पत्नी के बिना उनका यज्ञ अधूरा रह जाए। तुम अशोक वाटिका जाओ और सीता से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक विशेष योजना है। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। तुम्हारा पति राम लंका विजय के लिए यज्ञ करवाना चाहता है। उसका पुरोहित मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना उसका यज्ञ अधूरा रह जाएगा। प्रातः इंद्रजीत रथ लेकर आएगा, तो स्नान करके या स्वच्छ वस्त्र पहन लेना, क्योंकि मेरे यजमान का यज्ञ पूर्ण होना ही चाहिए। लेकिन याद रखना,
तुम्हारी लंका से मुक्ति केवल यज्ञ के संपूर्ण होने तक ही है। दूसरे दिन प्रातःकाल रामेश्वर पेट का दृश्य। आचार्य शिवा, त्रिलोक के सारे रत्न मेरे पास, आप थोड़ा बंधे रहते हुए मुझे क्या प्रदान कर सकते हैं? परंतु आचार्य बिना दक्षिणा के मेरी यह पूजा निष्फल हो जाएगी। तूने भविष्य में जवाब दक्षिणा मांगो, आप कब दे देना? परंतु आचार्य यह भी तो हो सकता है कि भविष्य में मैं दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। मेरी दक्षिणा बस यही है कि जब मेरा अंतिम समय आए मेरे दोनों यजमान मेरे समक्ष हों। सीता, तुम अभी भी मेरी बंदी हो, चलो। ये तो थे रावण के जीवन के कुछ सकारात्मक पहलू। अब प्रश्न यह उठता है कि रावण के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि श्री राम को उनका वध करना पड़ा। चलिए
दृष्टि रखना। जनक ने सीता अपने पति का अनुसरण करते हुए 14 वर्ष के वनवास पर है। पंचवटी में अपनी कुटिया के बाहर राम, लक्ष्मण और सीता। स्वामी देखिए कितना सुंदर है। इसका रंग स्वर्ण की तरह प्रतीत होता है। मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा। आप भी साधारण नहीं है, मैंने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आप मेरी मेरी गाड़ी मुझे यह ले चाहिए। मैं एक अयोध्या लेकर जाऊंगी। ठीक है बेटे, मैं जाता हूँ, परंतु यदि मैं इसे जीवित ना पा पाया तो कोई बात नहीं, ये आपके लिए आसन बनाने में काम आएगा। ठीक है बेटे, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ भैया। लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी का ध्यान रखो। निसंदेह भैया, आप क्यों नहीं सुन रही है? मेरे होते हुए भाभी जी को कोई छू भी नहीं सकता। ठीक है लक्ष्मण, मैं जाता हूँ। तुम कर रही हो ना, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। लक्ष्मण, क्या तुम्हें अपने भैया की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ भाभी जी, मैं सुन रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में है। तुम्हें उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। मैं जानता हूँ भाई, भैया कोई संकट में बच नहीं सकते। आपके स्वामी को कोई भी देव, असुर, दैत्य, दानव कोई नहीं हरा सकता। नहीं लक्ष्मण, मेरा दिल बहुत घबरा है। तुम शीघ्र जाओ। भाभी, मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करूं, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आपको छोड़कर ना जाऊं। नहीं लक्ष्मण, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम शीघ्र अपने भैया की सहायता के लिए जाओ। ठीक है भाई, आज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ। मैंने यहाँ एक विषय के साथ निर्माण किया है। कोई भी जीव इस रेखा को पार नहीं कर सकता। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप कृपया करके इस रेखा के पार ना आएं। ठीक है लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। मुझे आपकी बात
भिक्षा ले आओ। ये क्या? भिक्षा ले आओ। ये क्या? मैं लेके के साथ नहीं जा रहा। लगता है सीता के लिए सीता सुरक्षा रेखा बनाएगी। लगता है सीता को ही बाहर बनाना पड़ेगा। भिक्षा ले। एक लक्ष्मी द्वार पर साधु आए हैं, भिक्षा नहीं दोगी? हे महात्मा, आपको मेरा प्रणाम। आप तनिक प्रतीक्षा करें, मैं अभी भिक्षा लेकर आती हूँ। भिक्षा स्वीकार कर। हमें यही आकर भिक्षा दे दो। मेरे भ्राता लक्ष्मण ने मुझे इस रक्षा रेखा के बाहर आने से मना किया है, अतः मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप यहीं आकर भिक्षा स्वीकार करें। नहीं, तुम हमारा मान कर रही हो। हम किसी बंधुओं के लिए तुम्हारी काम और शोक की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को मार्ग की ओर खींच ले जाती है, परंतु अपनी भूल का मान कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप अपने मन में चुप होकर इस परनाई को जब पंच के समाज में गले में बांध रहे हैं, यह हमारे आकर्षण की एक काल रात्रि की समान है। यदि आज आप तुम्हारे साथ के लिए आए होंगे तो आपसे प्राण हो जाएगा, परंतु नीति शक्ति ही पुरुषों का बड़ा हुआ मसला है। इसमें वीर पुरुष कभी नहीं बनता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति और धन हो जाता है। यह धर्म है, यह धर्म की तरह नहीं ले सकता। मैं हमारे रक्षा के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरता हूँ। तुम अपने ही घर के भेदी हो। तुम ही पूरी लंका में अकेले अपनी ढाई साल की खिचड़ी अलग पकाते हो। दशानन, मेरे प्रिय भाई, क्रोध और बल से नहीं, बुद्धि से काम लो। घर के भेदी निकल जाओ यहाँ से। जाओ नरमैसियों के पास, यहाँ तुम्हारा कोई सलाह नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। अगर विभीषण रावण से बार-बार अपमानित न हुए होते, तो शायद लंकापति को मारना श्री राम के लिए संभव न हो पाता। सुनिए भैया सुनिए, तीनों लोगों में अभी जय जयकार हो रही है। आपने इस अहंकारी एवं भाभी के साथ अपमान करने वाले नीच का वध कर दिया। ठीक है विभीषण, परंतु रावण की जान और उसकी भावना को स्वीकार मत करो। यदि तुम्हें अभी भी तनिक भी संदेह रावण के बारे में तो तुम स्वयं जाओ और उससे ज्ञान प्राप्त करो। जोर आ गया भैया। Thank you.
नहीं कहा और मुझे वहां से जाने को कहा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कहाँ पे मिले थे? उसके मुख के सामने भैया। नहीं लक्ष्मण, गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव उनके चरणों में रहना चाहिए। अभी तुम जाओ, उनसे आदर से बात करो, वे अवश्य ही तुम्हें ज्ञान देंगे। मुझे क्षमा करें भैया। हे महाराज, हे दयानंद, मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। कृपया मुझे ज्ञान दीजिए महाराज। तुम इस समय मुझसे ज्ञान प्राप्त करें, तो मैं इस समय तुम्हारा गुरु और गुरु से वार्ता करते समय नम्रता आवश्यक है। तुम्हें इसका ज्ञान होना चाहिए। जब भी संकल्प करने का तो उसे तुरंत ही कर डालो और दुष्कर्म को अधिक से अधिक टाल। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी मृत्यु का कारण बन सकता है। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। लक्ष्मण, किसी भी प्रकार से अपना भेद अपने शत्रु के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहिए। फिर चाहे प्रकट करता अपना ही घाटा क्यों ना हो, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। हर युद्ध की अपनी एक उसे समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहना चाहिए। लक्ष्मण, जो व्यक्ति स्वयं को संसार से बड़ा मानता है, उसकी दशा मेरे समान हो जाती है। निर्जन क्षेत्र में आप कौन हैं? मैं रावण की दुर्भाग्यशाली पत्नी हूँ, मनोहरी। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी मुझे क्षमा करें। हे राम, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं अपने को सुनूं। तो किस कारण आई देवी? मैं तो यहाँ ये देखने आई थी, मेरे पति जिसने तुम्हारे पूर्वज महाराजा को स्वर्ग में जाकर चुनौती दी थी, जो कुबेर को स्वर्ग से पकड़कर नीचे ले आया, उसे मारने वाले ने ऐसा क्या था जो मेरे पति ने नहीं था? तो आपको पता चला? हाँ, यहाँ आते ही आपसे मिलते ही पता चल गया। क्या पता चला? एक मेरा पति था जो मुझ जैसी सुदर्शन
रामागण आपकी ओर हो गए। आज की प्रस्तुति के लिए 2 मिनट सब बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। 2 मिनट के लिए लगातार। ये जो आज आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति रामायण की झलकियां आपके लिए पेश की गई, यहाँ दिखाई दर्शाई गई। इतनी सुंदर प्रस्तुति की जहाँ बहुत शिक्षा हम सबको मिलती है। तो शिक्षा क्या है? सत्य पर सत्य की असत्य पर जीत, सच्चाई की बुराई पर जीत। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है। वो एक राजा भी थे और एक पंडित क्यों बोला गया? पंडित बोला गया क्योंकि ज्ञान के थे। वो इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, तो उनसे शिक्षा क्या मिली? उन्होंने खुद रिपीट किया कभी भी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे बच्चों, ये जो सारी शिक्षाएं जो हमें मिलती हैं रामायण के इस काव्य से, रामायण की प्रस्तुति से, तो एक बार पुनः सब बच्चे जो कलाकार के रूप में, छोटे छोटे बंदर के रूप में हनुमान की सेना बन गया है, कोई राक्षस सेना बन गया है, कोई रावण बन गया है, कोई राम जी की सेना बन गया है। राम का किरदार कितना सुंदर, लक्ष्मण का किरदार कितना सुंदर और रावण का किरदार सबसे मनमोहक रहा। तो इस सभी कलाकारों के लिए हम क्या करेंगे? वो जोर से तालियां बजाएंगे। एक बार आप सभी को, आपके माता पिता को, आपके बंधु बुजुर्गों को, सब दोस्तों को दशहरे के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।